नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। ग़ज़वा बदर मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान पहली बाकायदा जंग थी और ये बड़ा अहम मार्का था, और इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तेह मुबीन अता फ़रमाई। ग़ज़वा बदर में सबसे ज़्यादा तो वही लोग मुतासर थे जिनके अपने ग़ज़वा बदर में काम आए थे, यानी मुशरिकीन मक्का। इसके अलावा यहूद थे, उनको ये नज़र आ रहा था कि आज नहीं तो कल आखिर एक न एक दिन हमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ा होना ही पड़ेगा। तो वो भी इस जंग को अपनी शिकस्ती समझते थे। तो एक ग्रोह ऐसा था जो इन हालात को देखकर जब उन्होंने देखा कि मुसलमान कुफ़ार पर गालिब आ गए हैं, तो उन्होंने अपनी बेहतरी इसी में समझी कि वो मुसलमान हो जाएं। चनाचे वो दर पर्दा काफ़िर थे, लेकिन बज़ाहिर वो मुसलमान हो गए। ये अब्दुल्ला बिन उबई का ग्रोह था। इसके अलावा एक और ग्रोह भी था जो मदीना के आसपास रहने वाले बद्दू थे। इनका काम तजारती काफ़िलों को, लोगों को लूटना होता था, घर बार को लूट लेते। तो जब इन्होंने देखा कि मदीने में एक ताकतवर और मजबूत हुकूमत कायम हो गई है, तो वो इलाके में अमन व अमान कायम करने के लिए भी इक़दामात करेगी, जिससे उनकी रोज़ी रोटी में फ़र्क पड़ेगा, खलल आएगा। वो लूट खसूट और मार कटाई नहीं कर सकेंगे। वो भी मदीना में एक मजबूत और ईमानदार हुकूमत को अपने लिए ख़तरा समझते थे। तो ये वो हालात थे जिसकी वजह से मुसलमान अगरचे जंग तो जीत गए थे, लेकिन मुसलमानों के दुश्मनों में बज़ाहिर इजाफ़ा हो गया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर से फ़तह याब होकर मदीना में तशरीफ़ लाए, तो ग़ज़वा बदर के ठीक 7 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि बनु सलैम मुसलमानों पर हमला करने का सोच रहे हैं। बनु सलैम बनु गतफ़ान की एक शाख थी जो काफ़ी मजबूत कबीला था, तो वो मुसलमानों पर हमला करने का इरादा रखते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनको बग़ैर कोई मौका दिए, उनके संभले बग़ैर फ़ौरन ही उन पर हमला कर दिया। और वो उन पर हमला इस कदर अचानक था कि वो इस अफ़ताद को समझ ही ना सके, और जब तक उन्हें पता चला उस वक़्त मुसलमान उनको चोट लगा चुके थे। तो नतीजतन बनु सलीम अपना सब कुछ, माल जायदाद सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुए, और वहाँ से मुसलमानों को 500-600 ऊँट जो था वो माले गनीमत में मिला। इसके अलावा एक ग़ुलाम भी मिला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, और जो माले गनीमत था यानी ऊँट थे, उनको 5वां हिस्सा बैतुल माल का निकाल कर बाकी सहाबा में तकसीम कर दिया। तो इस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को, यानी हर आदमी को 2-2 ऊँट हिस्से में आए। उसके बाद चूँकि मुशरिकीन मक्का बदर में शिकस्त खाकर ज़ख्म खुर्दा थे, तो एक दिन हुतैम में बैठकर मक्का के 2 आदमी, जिनमें एक उमैर बिन वहब और एक सफ़वान बिन उमैया, ये बातें कर रहे थे। सफ़वान बिन उमैया कह रहा था, उमैर बिन वहब ने जब ये कहा कि इस तरह एक तो हमें ज़बरदस्त शिकस्त हुई है, और दूसरा हमारे जो मकतूलीन थे उनको मुसलमानों ने इस तरह कुओं में डाला है, तो सफ़वान बिन उमैया कहने लगा कि इसके बाद तो हमारी ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है, हमें तो जीने का कोई मज़ा नहीं है। तो उमैर बिन वहब, उसका बेटा चूँकि गिरफ़्तार हो गया था, मुसलमानों के पास मदीने में कैद था, तो उसने उसे कहा
कि ए सफ़वान, मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, अगर ये मेरे पर कर्ज़ ना होता और मुझे अपने अहल व इयाल की फ़िक्र ना होती तो मैं यकीनन मक्का में मदीना में जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर कत्ल कर देता। तो सफ़वान बिन उमैया जो था उसने कहा कि अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे कर्ज़ का ज़िम्मेदार हूँ, जितना भी तुम्हारा कर्ज़ है मैं सारा चुका दूँगा। तो तुम्हारे जो घर में अहल व इयाल है उसकी भी कफ़ालत करूँगा। तो तुम अपने अगर काम करना चाहते हो, अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो ये बेहतर है। तो उमैर बिन वहब ने कहा कि चलो ठीक है, तुम इस बात का किसी और से ज़िक्र ना करना, तो तुम मेरा कर्ज़ा चुका देना और मेरे घर वालों की कफ़ालत करना, तो मैं इस काम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए मदीना में जाता हूँ। तो जब उन्होंने ये सलाह कर ली तो उमैर बिन वहब अपनी तलवार लेकर उसको जहर की पान लगाकर मदीने की तरफ चल निकला। तो वो मंजिल ब मंजिल तय करते हुए मदीना में पहुंच गया। जब वो मस्जिद नबवी के सामने अपने ऊँट से अभी उतरा भी नहीं था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको देख लिया और उन्होंने देखा कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। तो उसने आगे बढ़कर उसको पकड़ा और गिरबान से पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि इसको छोड़ दो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसको तो छोड़ दिया और चंद जो अंसारी सहाबी थे उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिठा दिया कि अगर इसने कोई गलत हरकत की तो आप इस पर चौकन्ना रहना। तो इस तरह उमैर बिन वहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए उमैर, बताओ कैसे आना हुआ। तो उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने बेटे को लेने के लिए आया हूँ। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमैर ये बात नहीं है, जो सही बात है वो बताओ। उसने कहा कि नहीं जी, मैं इसीलिए आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर तुम इसी काम के लिए आए हो तो फिर ये जो तलवार सौंध कर निकले हो इसका क्या मतलब है। तो उसने कहा कि हजूर, ये तलवार तो हमने अपनी हिफाजत के लिए रखी हुई है, ये तलवार आपके सामने कहाँ चलने वाली है। इन तलवारों ने तो बदर के मैदान में बहुत मारे खाई हैं, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमैर, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने हुतैम में बैठकर सफ़वान बिन उमैया के साथ ये बातें की हैं कि हमें जंग बदर में शिकस्त हुई है, हमें बहुत दुख हुआ है और हमारे मकतूलों को बदर के कुओं में डाला गया है, और अगर तुम मेरा कर्ज़ा दो तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता हूँ। तो क्या ये तुम्हारी बातें नहीं हुई। तो वो अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका था। तो उसने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, बिल्कुल यही बातें हुई हैं, और जब हम ये बातें कर रहे थे तो उस वक़्त मेरे पास सिर्फ़ मैं और सफ़वान ही थे, कोई तीसरा आदमी नहीं था। तो आपको ये जो पता चला है यकीनन अल्लाह ताला ने बताया है, तो इससे मेरा ईमान पुख्ता हो गया है कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मैं आप पर ईमान लाता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया, बैत की, और कहा कि उमैर को भी छोड़ दो और उसके बेटे को भी छोड़ दो। तो इस तरह उनको छोड़ दिया गया और वो अपने बेटे को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि जो सफ़वान बिन उमैया थे उसने मक्का में ये बातें मशहूर कर रखी थी कि अनकरीब आप एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनोगे। और बाज़ जगह पर वो बता रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की खुशखबरी सुनोगे। तो जब ये बातें मक्का में फैल गई तो मक्का वाला भी इस ख़बर को सुनने के लिए तरस रहे थे, देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो इसी सना में उमैर बिन वहब मक्का में पहुंच गए। तो उन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया, जिससे मक्का वालों को भी काफ़ी मायूसी हुई और सफ़वान बिन उमैया को भी बहुत मायूसी हुई। तो इस तरह हज़रत उमैर बिन वहब ने उनको बताया
कि मैंने जान के खौफ से या किसी और वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि मुझे यकीन हो गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और इस तरह मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। और इस तरह उन्होंने मक्का में रहकर खूब इस्लाम की तबलीग की और कई लोगों को मुसलमान किया, और वो मुसलमान भी हो गए। तो इस तरह ये तो मामला हल हुआ। उसके बाद यहूद का मसला था। तो यहूद जो थे वो भी मुसलमानों के चूँकि बहुत ख़िलाफ़ थे। जब मुसलमानों को फतह हुई तो वो भी अपने अंदर ही अंदर हंडिया की तरह उबल रहे थे। तो वो भी चाहते थे कि किसी न किसी तरह मुसलमानों में तफरका डाला जाए, इनको आपस में लड़ा दिया जाए। तो जो मदीना में रहने वाले सबसे ज़्यादा ताकतवर यहूद थे वो बनु कैनुका से तल्लुक़ रखते थे। तो उन्होंने एक साजिश की कि मुसलमानों को आपस में किस तरह लड़ाया जाए। एक यहूदी था जो काफ़ी उम्र का यहूदी था, तो उसने एक अपने एक नौजवान यहूदी साथी को मुसलमानों के पास भेजा। वहाँ मुसलमान बैठे हुए थे, औस और खज़रज दोनों कबीलों के ही। तो उसने उस यहूदी को भेजा कि तुम जाओ और जो जंग बुआस हुई थी उसके मतलब जो शेर कहे जाते थे वो शेर दोबारा जाकर इन मुसलमानों में कहो। जंग बुआस दरअसल आखिरी जंग थी जो औस और खज़रज में हुई थी, जो सदियों से चली आ रही थी, और ये उनकी आखिरी जंग थी और ये बड़ी ज़बरदस्त जंग थी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए और उनकी सुलह हो गई। तो जब वो यहूदी उनके पास आया तो उसने वो पुराने शेर जो थे वो कहने शुरू कर दिए। वो असल में दोनों कबीलों की गैरत को ललकार रहा था। तो वो शेर सुनकर जो औस और खज़रज वाले थे वो अपने अपने मकाम पर भड़क उठे। तो कबल इसके कि उनकी कोई आपस में मार कटाई या लड़ाई शुरू हो जाती, बल्कि वो तो तलवारें सौंध कर एक दूसरे के सामने भी आ गए। लेकिन उसी वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप फ़ौरन वहाँ आए और वहाँ अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, इस्लाम की खूबियाँ बयान की, और फिर उनको समझाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर इतनी मेहरबानी और रहमत की है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मनों को तुम्हारे सामने अल्लाह ने गिरा दिया, कदमों में गिरा दिया, और तुम्हें फ़तह मुबीन अता फ़रमाई, और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय आपस में लड़ रहे हो, तो ये बुरी बात है। तो इस तरह की और भी अल्लाह के रसूल ने काफ़ी बातें की, जिसके बाद मुसलमान फिर एक हो गए, अपने गिले शिकवे दूर कर दिए और यहूदियों की ये जो साजिश थी ये ख़त्म हो गई। तो इस तरह बहुत से जो यहूदी थे उनका यही काम था कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए। तो एक तरफ मक्के के मुशरिक थे जो मुसलमानों से बदर का बदला लेना चाहते थे, एक पासे मदीने के मुनाफिक थे जो हालात और वाक़यात को देख रहे थे और जैसे ही उनका दौर चलता वो अपना काम कर जाते, और एक तरफ मदीना में रहने वाले यहूदी थे जो मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ व दावत रखते थे। और फिर इनके अलावा वो बदुओं का टोला था जो नहीं चाहता था कि मदीने में कोई ताकतवर हुकूमत कायम हो ताकि उनकी लूट छूट को ना रोका जाए। तो इसके बाद क्या मामला पेश आए इंशाअल्लाह हम इसको अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।